हेलो हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक उस बुक से चैप्टर नंबर 5 है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये है जो आपकी सेकंड यूनिट है, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हमने फुल कंप्लीट कर लिया, जिसमें 4 चैप्टर्स हैं। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम जो है सीड का स्ट्रक्चर जानते हैं। सीड जो है 2 टाइप के होते हैं, एक डाइकॉट होता है, एक मोनोकॉट होता है। मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो आप क्लियर हो जाएगा आपको। एक सीड जो है ऐसा होता है जिसमें कि आपको ये एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, जिसमें कि ये ऊपर वाला हो गया ये प्लीम्यूल कहते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं रेडिकल। जो ये वाला रेडिकल, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं रेडिकल। इस रेडिकल जो ये क्या करता है, ये रूट का डेवलपमेंट करता है। जो ये ऊपर हमने देखा ये वाला, ये शूट का डेवलपमेंट करता है। तो ये हमने पॉइंट अभी जाना। और जिनमें जो ये एम्ब्रियोन, ये जो है कोटिलेडन कहते हैं। मैंने आप ये 2 जो बनाए हैं ना, इसको हम कहते हैं कोटिलेडन। इसमें क्या होता है कि ये वाला ऐसे, ये जो है कोटिलेडन हो गया ये वाला। तो इसमें ये क्या करता है, ये होता है कोटिलेडन। अगर किसी में एक प्रेजेंट हो गए कोटिलेडन, उसको हम कहेंगे डाइकोट। और जिनमें 2 प्रेजेंट होंगे कोटिलेडन ऐसे वाले, ये इसको हम कहेंगे डाइकोट। और जिनमें एक होगा उसको हम कहेंगे मोनोकोट। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये जो सीड का स्ट्रक्चर है, रेडिकल किसका डेवलपमेंट करेगा, शूट रूट का डेवलपमेंट, और जो प्लीम्यूल है वो शूट डेवलपमेंट करेगा। तो ये हमें मेन जो है पॉइंट जानना था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। इसमें ये जो है पॉइंट्स आएंगे, मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सबसे पहले हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है। मॉर्फोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ, मतलब किसी भी चीज़ के, हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी की। अभी हम प्लांट के बारे में बात करने हैं तो हम प्लांट के बारे में बात करेंगे। अगर हम एनिमल की बात करेंगे तो हम एनिमल की, अगर अभी हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो उसमें हम जो है प्लांट के पार्ट देखेंगे। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहती है। मतलब जो भी आपको बाहर से दिख रहा है, लीफ हो गया, रूट हो गया, आपको दिख रहा है, स्टेम दिख रहा है, फ्रूट दिख रहा है, फ्लावर दिख रहा है, सीड दिख रहा है, ये सब आपको स्ट्रक्चर आप बाहर से जो है देख सकते हैं किसी भी जो है प्लांट में, तो उसको हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मतलब बाहर के स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं जब, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, कोई भी हो। मेनली हम प्लांट पढ़ रहे थे इसलिए हम प्लांट के बारे में जानेंगे अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं रीड करना। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैस्किनेट अस। ये जो हम आसपास जो है हायर प्लांट्स देखते हैं, कई सारे प्लांट्स देखते हैं, हमें कभी भी जो है उदास नहीं करते। हम जो है देख के बहुत ज़्यादा खिल जाते हैं, अच्छे लगते हैं हमने बहुत ज़्यादा। यही कहना चाह रही है आपकी एनसीईआरटी। इवन दो द एंजियोस्पर्म शो सच अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मीन्स मॉर्फोलॉजी, मतलब किसी बाहर के स्ट्रक्चर के जो हम जो है स्टडी करें। दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि उनमें जो है रूट्स होती हैं, स्टेम होती हैं, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड भी होते हैं। ये सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब जो हम बाहर से जो है देख सकते हैं, इसे ही हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। In chapter 2 and 3 we talked about the classification of plants based on morphological and other characteristics. चैप्टर नंबर 2 और 3 हमने जो है अलग अलग से बात की थी। इन चैप्टर्स में हमने जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 में, 3 जो है प्लांट किंगडम, उसमें हमने पढ़ा था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अलग अलग पढ़ा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमेलिया। जो प्लांट किंगडम में भी हमने एल्गी, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब हमने जो है टाइडोफाइट से हमने जो है डिस्कस किए थे। फॉर एनी सक्सेसफुल अटैम्प्ट एट क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट और फॉर दैट मैटर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन। हमें किसी भी चीज़ को जो है अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए हमें जो है क्लासिफिकेशन, जो है हमें अच्छी तरह क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए कि हाँ वो क्या है क्या नहीं। किसी भी बारे में हम पढ़े, नॉट ओनली प्लांट्स, किसी भी बारे में हम पढ़े, हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हमें पता होनी चाहिए और स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स found as adaptation of the plants to their environment, example adaptation to various habitats, protection, climbing, storage etc. हमें जो उसमें जो है मॉडिफिकेशन कैसे क्या हो रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए कि वो किस तरह से अडेप्ट कर पा रहे हैं अलग अलग हैबिटाट्स में, उन्हें कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, ये सारे हम कैसे अपना स्टोरेज का फंक्शन कर पा रहे हैं, क्लाइंबिंग का फंक्शन, मतलब उन्हें हमें मॉडिफिकेशन भी पता होना चाहिए, किस तरह से मॉडिफिकेशन कर रहे हैं अपने आप में, ये सब। इफ़ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी डेट ऑल ऑफ देम हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स। अगर हम जो है किसी भी चीज जो है वीड को, मतलब किसी भी प्लांट को कह सकते हैं, आप जो उखाड़ेंगे किसी भी चीज़ को, किसी भी प्लांट को, तो आपको क्या क्या दिखेगा, रूट दिखेंगी, स्टेम दिखेंगी और लीव्स दिखेंगी। उनको आप लेंगे, उखाड़ेंगे, देखेंगे उसके स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो देखेंगे। अभी हम अंदर नहीं जा रहे, वो नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, टिश्यूज़ के बारे में और भी कई सारी चीज़ें वो नेक्स्ट चैप्टर में है। दे में बी बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, उनमें क्या हो सकते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स के अलावा फ्लावर्स और फ्रूट्स भी हो सकते हैं उनमें। देन
अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज नोन इज द रूट सिस्टम। जो आपका प्लांट पार्ट है, देखिए मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, ये जो जैसे आपका ये प्लांट हो जो है प्लांट हो गया, इसका जो जहाँ पे ये नीचे जो आपके रूट्स हो गए सारे, जो नीचे का पार्ट हो गया ये वाला, इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे शूट जो है रूट सिस्टम, लिखता हूँ रूट सिस्टम कहेंगे। लेकिन जो आपका ऊपर वाला पार्ट होगा, इससे ये वाला पार्ट होगा, ये सारा ये वाला जो आपका पार्ट होगा ऊपर वाला, इसको हम कहेंगे शूट सिस्टम। तो इसमें वही लिखा हुआ है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम वाइल द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म्स द शूट सिस्टम। जो ग्राउंड, ये ग्राउंड हो गया, इससे जो ऊपर है पोर्शन उसको हम कहेंगे शूट सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे ये जो है, आगे हम पढ़ेंगे अब रूट के बारे में। तो ये देख लीजिए यहाँ पे आपको दिखाया है क्या क्या हम चैप्टर में पढ़ेंगे, रूट के बारे में, फिर स्टेम के बारे में, फिर लीव्स के, फिर इनफ्लोरेसेंस के बारे में, फिर फ्लावर, फ्रूट, सीड, और कुछ हम फैमिलीज़ के बारे में पढ़ेंगे जैसे सोलनेसी और हम फेबेसी, ये सारी जो है फैमिली के बारे में हम भी पढ़ेंगे आगे। अब हम स्टार्ट करते हैं द रूट। इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स, मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया, डाइकॉट, मोनोकॉट, जिनमें दो जो एक होगा कोटिलेडन उन्हें हम कहेंगे मोनोकॉट, जिनमें दो कोटिलेडन होंगे उन्हें कहेंगे हम डाइकॉट। इन डाइकॉट मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स, मतलब ज़्यादा जो है डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें द डायरेक्ट एलंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉयल। जो है रेडिकल किसका डेवलपमेंट करेगा, रूट का डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया मेनली जो है प्राइमरी रूट भी आगे आगे अलग टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। मतलब पहले जो सबसे पहले जो रूट होती है प्राइमरी रूट, फिर आगे प्राइमरी रूट आगे जो है आगे बनती जाती है, प्राइमरी रूट पे ही जो अलग अलग रूट्स बनती जाती है, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वांटरी, ये अलग अलग टाइप की होती है, सेकेंडरी, टर्शरी रूट्स इसके ऊपर ही बनती हैं। तो मतलब इसका मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि रेडिकल जो है किसका डेवलपमेंट करता है, प्राइमरी रूट का डेवलपमेंट, जो कि सॉइल के अंदर होता है डेवलपमेंट, मतलब अंडरग्राउंड के नीचे। इट बियर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रेफर टू सेकेंडरी, टर्शरी एक्सेट्रा रूट्स। मैंने आपको भी बताया कि आगे जो प्राइमरी रूट से भी आगे आगे अलग जो है रूट्स निकल सकती हैं, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वांटरी, ये अलग अलग रूट्स आपकी निकल सकती हैं। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट अ टैप रूट सिस्टम। अब यहाँ पे टैप रूट सिस्टम की बात आ गई है। जो प्राइमरी ब्रांचेस होती हैं, मैंने आपको प्राइमरी रूट्स होती हैं और उसकी ब्रांचेस, उन्हें हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला जो है ये रूट सिस्टम हो गया, ऊपर वाला शूट सिस्टम हो गया, ये रूट्स हो गए प्राइमरी रूट देखिए, और ये इससे ही निकल रही हैं अलग अलग, देखिए रूट, ये सेकेंडरी रूट्स हो गई, ये रूट्स निकल रही हैं इससे ही। तो जो प्राइमरी रूट्स और जो है उसकी ब्रांचेस जो अलग अलग निकली हैं उन्हें हम कहेंगे टैप रूट सिस्टम, एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, मस्टर्ड प्लांट हो गया। इन मोनोकॉट प्लांट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। मोनोकॉट प्लांट्स में जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड होती है एंड रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। उसमें जो है प्राइमरी रूट की जगह जो कई सारी जो है बड़ी बड़ी जो है रूट्स आ जाती हैं। उन्हें दीज रूट्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। ये रूट जो कहाँ से आती हैं, स्टेम के बिल्कुल बेस से आती है, इसलिए हम उन्हें कहेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम, स्टेम के बेस से आती हैं ये रूट्स। एज सीन इन वीट प्लांट। एग्जाम्पल क्या हो गया, वीट प्लांट हो गया। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मोन्स्टेरा एंड द बनियन ट्री, रूट्स अराइज फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल एंड आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। रेडिकल क्या हो गया, हमने पढ़ा जो कि रूट का डेवलपमेंट करता है। लेकिन कुछ जो है जो एग्जाम प्लांट्स हो गया, एग्जाम्पल ग्रास, मोन्स्टेरा एंड बनियन ट्री, कुछ रूट्स जो है रूट्स कहाँ से अराइज हो जाती हैं कि अदर देन द रेडिकल, मतलब रेडिकल के अलावा कहीं और से जो है प्लांट जो डेवलपमेंट हो जाती है, प्लांट के डेवलपमेंट, उसे हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट्स। मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू प्लांट पार्ट्स, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। मेन फंक्शन क्या हो गया रूट सिस्टम के कि वाटर को जो है एब्जॉर्व करना, वाटर मिनरल्स को जो सॉइल से एब्जॉर्ब करना, प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज, मतलब उन्हें एनकरेज अच्छा जो है उन्हें सपोर्ट दे के जो है रखना, बिल्कुल सही उन्हें सपोर्ट देना, पकड़ के रखना जो है सॉइल को, जो है ये सब जो है फंक्शन हो गए। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करके रखना एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या फिर हार्मोन्स कह सकते हैं, कुछ सिंथेसिस करना, उनको बनाना, एग्जांपल ऑक्सीजन कह सकते हैं, एग्जांपल हो गया ऑक्सीजन। इनके बारे में आगे जो है प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो मेनली हमने जो है रूट सिस्टम जो है अभी हमने सीखा क्या होता है और क्या उसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं। रूट सिस्टम हो गया, ऊपर वाला शूट सिस्टम हो गया। इसमें देखिए एग्जांपल दिखाया हुआ है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। पहला हो गया टैप रूट हो गया, देखिए अलग अलग एक जो है प्राइमरी रूट के बाद अलग अलग सेकेंडरी, टर्शरी रूट्स जो है अलग अलग निकल रही हैं। और ये फाइब्रस रूट हो गया जो स्टेम के बेस से निकल रही हैं, और यहाँ अदर देन रेडिकल से जो है निकल रही है एडवेंटिशियस रूट्स हो गई। तो ये जो हमने रूट को कंप्लीट कर लिया। अब आगे जो है रीजन्स ऑफ द रूट्स, रूट हमने जो अभी पार्ट जो उसके कंप्लीट किए हैं, मतलब टाइप्स जो है कितने टाइप का होता है, टैप रूट, फाइब्रस रूट, ये हमने किए हैं। रीजन्स देखते हैं रूट के।
ये स्टार्ट करने से पहले हम एक और पॉइंट देखते हैं कि जो डाइकोट होते हैं उनमें जो है टैप रूट जो है पाई जाती है। जो डाइकोट होते हैं उनमें कौन सी पाई जाती है? टैप रूट। और जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें जो है फाइब्रस रूट जो है पाई जाती है। तो ये जो है पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी जो है देख के लगा सकते हैं पता कि अगर वो फाइब्रस रूट होगी, फाइब्रस रूट होती है मोनोकोट में, और जो डाइकोट में टैप रूट होती है। और जो डाइकोट होता है उनमें जो है उनमें जो रेटिकुलेट वेनेशन हमें जो है दिखाई देता है लीव्स में, लेकिन मोनोकोट में जो हमें पैरेलल दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ कि मतलब जो लीफ है आपकी उसमें जो है ऐसे जो है स्ट्रेट जो है पैरेलल होंगी, ऐसे जो है पैरेलल्स होंगी लीफ में, ऐसे पैरेलल लाइंस होंगी। तो अगर वो किसी में पैरेलल होंगी तो हम कहेंगे पैरेलल वेनेशन। वो किस में पाया जाएगा? मोनोकोट्स में। अगर किसी में पैरेलल वेनेशन होगा तो आप देख के बता सकते हैं ये मोनोकोट है, और मोनोकोट तो होगा ही, उसमें क्या पाई जाएंगी? फाइब्रस रूट्स पाई जाएंगी। लेकिन अगर रेटिकुलेट होगा, अलग अलग जो है अलग अलग से जो है सिस्टम जो उनकी जो है अलग अलग होगा, जो है पैरेलल नहीं होंगी, रेटिकुलेट होंगी एक तरह से, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। तो वो किस में वो क्या होंगे? वो होंगे डाइकोट होंगे, जिनमें टैप रूट पाई जाएगी। तो इससे आप जो है पता लगा सकते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आई होप आपने लिखा भी होगा, इंपॉर्टेंट था। रीजन्स ऑफ द रूट्स। अब जो है रूट्स के जो है हम रीजन्स देखते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम में देखते हैं द रीजन्स ऑफ द रूट टिप। सबसे नीचे क्या होती है? रूट कैप। फिर उससे ऊपर होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, सबसे पहला पार्ट, जिसमें कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपने पढ़े होंगे, जो कि डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, डिवाइड करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। रीजन ऑफ फिर इलोंगेशन, फिर रीजन ऑफ मैचुरेशन, जिसमें कुछ रूट हेयर्स भी होते हैं। इनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है डायग्राम मैंने आपको वैसे दिखाया था, डायग्राम से जो है काफ़ी चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाती हैं। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। जो रूट किससे जो है कवर रहती है? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से जो है कवर रहती है, बिल्कुल जो एपेक्स पे, बिल्कुल अपने यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ बिल्कुल जो है कवर रहती है, जो है कैप थिम्बल लाइक कैप लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम कहेंगे थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे रूट कैप। तो इससे जो है कवर रहती है बिल्कुल। लेकिन कुछ जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स वो होते हैं जो कि पानी में रहते हैं, बिल्कुल नीचे जो है पानी में जो है नीचे की तरफ बिल्कुल रहते हैं, उनके पास जो है रूट कैप नहीं होती, उनके पास होती है रूट पॉकेट्स। तो ये जो है एक्सेप्शंस हैं। तो ये नीट में एज इट इज़ जो है क्वेश्चन आ सकता है। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके पास जो है रूट कैप नहीं होती। आगे देखते हैं। तो ये जो रूट कैप होगी क्या हो गई? रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। उनमें एपेक्स पे जो है एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि जो ढका रहता है उसे हम कहते हैं रूट कैप। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉयल। इसे जो है प्रोटेक्ट करके रखता है, जो है उसका रास्ता भी बनाता है, जो है सॉयल को जो है बाइंड करने का, ये सब जो उसे पकड़ के भी रखता है। तो ये इसके फंक्शन हो गए। A few millimeters above the root cap is the region of मैग्नेटिक एक्टिविटी। कुछ मिलीमीटर्स जो है ऊपर रूट कैप से क्या होता है? रीजन ऑफ मैग्नेटिक एक्टिविटी होता है, मतलब जहाँ पे मैग्नेटिक सेल्स होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली जो है डिवाइड करते रहते हैं। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल सेल्स, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं बिल्कुल, और डेंस उनमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। दे डिवाइड रिपीटली, जो है रिपीटेडली जो है डिवाइड करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। इससे जो ऊपर वाला जो दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन। जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है उसमें क्या होता है कि जो लेंथ और जो है लेंथ बढ़ती रहती है और ग्रोथ होती रहती है, जो है गिर्थ भी बढ़ती है और लेंथ भी बढ़ती रहती है, मतलब रीजन ऑफ इलोंगेशन में, जिसमें कि और ज़्यादा जो है ग्रोथ हो जाती है। देखिए रीजन ऑफ इलोंगेशन, जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं गिर्थ और लेंथ दोनों बढ़ती जा रही है, तो ये रीजन ऑफ इलोंगेशन में होती है, चौड़ाई भी और लंबाई भी बढ़ रही है। द सेल्स ऑफ रीजन आर वेरी स्मॉल, ये हमने पढ़ लिया। आगे देखते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन हमने देख लिया। द सेल्स ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, हैंस दस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब ये जो है आगे और ज़्यादा जो है डिफरेंशिएट करता रहता है, मैच्योर होता रहता है, डिवाइड करता रहता है, ये सब ये होने के बाद एक ऊपर और ज़्यादा ऊपर पहुँच जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ पे बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, जो है मैच्योर हो जाती हैं रूट्स। From this region, some of the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structures called root hairs. यहाँ पे जो है कुछ root-like structures भी बन जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं root hairs। क्या करते हैं ये? These root hairs absorb water and minerals from the soil। ये जो है water and minerals को जो है absorb करते हैं soil से। ये जो root hairs देखिए यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, कुछ root caps यहाँ पे root hairs जो है निकल गए हैं। तो ये जो है हमने देखा रीजन ऑफ द रूट कैप, रीजन ऑफ द रूट। सबसे पहले हमने जो है रूट कैप देखा, फिर उसके ऊपर क्या होता है? रीजन ऑफ मैग्नेटिक एक्टिविटी, जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली सेल्स जो है डिवाइड करते रहते हैं। फिर उसके बाद जो है रीजन ऑफ इलोंगेशन, जहाँ पे कि गिर्थ भी बढ़ती है और लेंथ भी बढ़ती है प्लांट की, जहाँ से बढ़ती रहती है। फिर वो रीजन ऑफ मैचुरेशन में पहुँचते हैं, जहाँ मैच्योर हो जाते हैं बिल्कुल। फिर वहाँ पर कुछ रूट हेयर्स भी जो है पाई जाती हैं, जो कि एब्जॉर्ब जो है करती हैं सॉइल, जो है वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से। तो सारे हमने जो है पार्ट्स पढ़े।
सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आज हम इस वीडियो में जो है इतना ही कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।